आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर एनईपी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि रेगुलर, प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट के लिए हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्री वाले भी होंगे तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। और यह पेपर आपके 2024 का है। जो मेजर वाले होंगे उनके लिए ये सेकंड पेपर होगा, बाकी जो माइनर वाले होंगे उनके लिए पहला पेपर होने वाला है। और यह पेपर आपका फिजिक्स का होगा, जो कि आपको थंबनेल में पहले ही पता चल गया होगा। और जो आपका सेकंड पेपर होता है वो आपका मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी यांत्रिक का होने वाला है, कि ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा। 70 नंबर आपका टोटल होगा और आपको पास करने के लिए यहाँ पर कम से कम 33 नंबर आपको चाहिए। तो आप लोग इजीली एक पेपर में पास हो पाएंगे। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से आए थे। आप लोग जरूर पूरा उन क्वेश्चन को रेडी करके जाइएगा, जिससे आप लोग के एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो देखिए, आपका जो पहला सेक्शन आता है वो है आपका अति लघुत्तरी। और अति लघुत्तरी में आपको बहुत सारे पेपर में ये नहीं दिया जाता इतने शब्दों में आप लोग पेपर लिख सकते हैं। आपको 50 शब्द में यहाँ पर लिखना रहता है, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो लॉन्ग में होते हैं कभी कभी शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा यहाँ पर शब्द को ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर जो आपका पेपर रहने वाला है, आपको केवल यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन करने को मिलेगा, जो कि आपका 3 नंबर का होगा। अगर आप लोग 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करेंगे तो आपका 6 नंबर कहीं नहीं गया। अब देखिए, हम लोग पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूरे क्वेश्चन आपको एक एक करके अच्छी तरीके से रिव्यू देखना है। मैं और भी क्वेश्चन पेपर का सीरीज यहाँ पर लेकर आऊँगा, ताकि आपको पता लग सके कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कितनी अच्छी तरीके से कर पाए हैं। क्या वह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या उन क्वेश्चन को रेडी किए हैं या फिर नहीं किए हैं, उससे आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा। तो पहला आपका आता है स्केलर क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन ऑफ स्केलर। अब आपको बता दें, जो आपका स्केलर है उसे हम लोग अदिश कहते हैं। तो अदिश राशि आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर रेडी कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, यानी कि स्टेट द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एंड यहाँ पर फिर आता है आपका जड़त्व अघूर्ण क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जड़त्व अघूर्ण को देख लीजिएगा। एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो यहाँ पर मोमेंटम ऑफ इनिशिया पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते रहेंगे। यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन को रिव्यू करता हूँ। जैसे कि हमें पूछा गया है बर्नौली प्रमेय लिखिए, यानी आपके जो बर्नौली के जो थ्योरम्स है आपको बताना है कि बर्नौली प्रमेय क्या होते हैं। साथ में यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। अब यहाँ पर आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको बताना है। हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड सेक्शन में। ये आपका लघुत्तरी प्रश्न है, जो कि आपको 200 शब्द में लिखना रहेगा, और ये आपका 9 नंबर का रहने वाला है। अगर इनमें से केवल 4 क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से करेंगे तो आप लोग 36 नंबर लेकर आ पाओगे। बाकी मैं आपको ऐसा टिप्स बताया हूँ कि आप लोग कम यूनिट पढ़कर अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोग अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और उस वीडियो के लिंक्स मैं अपने एग्जाम स्ट्रेटजी में ऐड किया हूँ, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। तो देखिए, लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन पूछा गया है 12 मिहिर के योगदान का उल्लेख लिखिए। 12 मिहिर का जितने भी योगदान है आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। ये 100% है कि ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन पेपर आपके ऑल यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है, जितने भी मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटी हैं। एंड यहाँ पर फिर आपके आता है सूर्य के भौतिक गुणों का संक्षिप्त में यहाँ पर विवरण करना है, यानी कि आपको डिटेल से यहाँ पर आपको बताना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है दृढ़ पिंड से क्या तात्पर्य है। दृढ़ पिंड घूमण गति का अर्थ समझाइए, यानी कि रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी है, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताना है। साथ में यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रतिबल विभक्त तथा प्रत्यास्थता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एंड इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है संसंजक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या कीजिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपके आता है संरक्षी एवं आरक्षी बलों से क्या तात्पर्य है। आप लोग संरक्षी और आरक्षी बल ध्यान से आप लोग इन्हें देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन से जरूर पूछा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर पूछा गया है वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन का सूत्र उत्पन्न कीजिए, यानी कि वेग के साथ द्रव्यमान में कैसे परिवर्तन होता है उनके बारे में आपको यहाँ पर सूत्र आपको बताना है। तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। कुछ इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अब हम बढ़ेंगे अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न, वो आपका 14 नंबर का होने वाला है, और जिसमें से आपको केवल 500 शब्द में लिखना पड़ेगा, यानी कि कम से कम आपको
4 या फिर 5 पेज आप लोग इसके अंदर ही कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। याद रहे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखोगे, क्योंकि ये आपका फिजिक्स का पेपर है, आपको यहाँ पर ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आपका हिस्ट्री पेपर होता तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपका फिजिक्स के पेपर है, जितना भी आपको क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है नहीं आप लोग कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग 2 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कर लोगे तो आप लोग इजिली 28 नंबर यहाँ पर पा जाओगे। तो देखिए यहाँ पास आप लोग बर्नौली का जो प्रमेय है आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके अंदर जितने भी अनुप्रयोग आते हैं कर लीजिएगा, जो कि आप लोग इजीली बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है केपलर के नियम, तो केपलर के नियम भी आप लोग कर लीजिएगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन ही है, तो आप लोग अच्छे नंबर इससे भी लेकर आ जाएंगे। ये आपके 2 या फिर आपके 3 मिनट में देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके बाद फिर आपका आता है लॉरेंस रूपांतरण समीकरण को लिखिए, निगमन कीजिए या फिर लिखिए। यानी कि आपके जो लॉरेंस रूपांतरण है, जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उनके जो टाइपर है उनसे मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग इन पे ध्यान मत दीजिएगा। फिर थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश और हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसे भी अपने अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका आता है मैक्सवेल की सुई, यहाँ पर जो मुई लिखा हुआ है ये आपका सुई है। तो मैक्सवेल की सुई द्वारा किसी तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पास आपको विधि लिखना है, और साथ में यहाँ पास आपको सूत्र को बताना है। आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। आई नो कि ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको पूरा यहाँ पास दिखा चुका हूँ। ये आपका पार्ट ये होने वाला है। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर होंगे, तो हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आप लोग अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी करके जाइएगा मेरे ही प्लेलिस्ट से। पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यह वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करिएगा सेकंड पेपर किसके लेके आए। जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।